हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती इंग्लिश में। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो पिछले 2 वीडियोस आई थी उसमें हमने सीखा था कि टेंस को सीखने से पहले सबसे पहले क्या क्या सीखना जरूरी है। हम लोगों ने ये जाना था कि टेंस को सीखने से पहले सबसे पहले हमको वर्ब फॉर्म्स आना चाहिए कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 करके। फिर ये सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंसेस होते हैं ना, इसके जो वाक्य के अंत में जो क्या लगा रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस के वाक्यों में क्या लगा रहता है, सबसे पहले ता है, ती है, ते है इत्यादि जो है इसके सेंटेंसेस के वाक्यों में जो है अंत में जो है लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, इस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम लोग या तो वर्ब की पहली फॉर्म या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके कि स्ट्रक्चर के मेथड से हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एकदम बने रहिए, एकदम आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो एकदम अंत तक बने रहिए। आज से आपको ट्रांसलेट करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसमें आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बस अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यस नो क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन से टेंस का बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बात करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है अपना किसी भी थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करना, यानी कि अपना जो भी विचार है उसको व्यक्त करना। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सीधे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहने पर हम इन वाक्यों को किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम बने रहिए, एकदम हम लोग आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से होते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसके साथ या तो वर्ब की पहली फॉर्म आता है या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म या उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब 1 की पहली फॉर्म और वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 आएगा, हम लोगों ने पिछले कक्षा में जो है पिछले जो हमारे क्लासेस की वीडियोस आए थे आसानी से वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस सब्जेक्ट का कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने हमारे उन दोनों वीडियोस को नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए, आपको यहाँ भी सिखाया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का है, कौन से वर्ब सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। तो चलिए बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है ना वो जो होता है ना एक्शन को परफॉर्म करता है, यहाँ जो काम होगा उस काम को सब्जेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग भी जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो 3 प्रकार का सेंस देता है। एक क्या सेंस देता है, एक वाट का। तो वाट का क्या, वाट मतलब होता है क्या, वाट का मतलब क्या होता है, क्या का सेंस देगा, यानी कि क्या का सेंस कब देगा, जब कोई वस्तु रहेगा ऑब्जेक्ट में, कोई वस्तु रहेगा, कोई भी जब वस्तु रहेगा, कोई भी जब थिंग्स रहेगा ना तब वाट का सेंस देता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कभी कभी क्या करता है, हुम का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, हुम का, यानी कि हुम मतलब किन्हें, हुम मतलब किन्हें, हुम मतलब किन्हें, यानी कि कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन, यदि हमारा कोई पर्सन हमारा यदि ऑब्जेक्ट में है तब किन्हें का सेंस देता है। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट हमको सेंस देता है वो देता है हमको वेयर का। किसका सेंस देता है, वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है, कहाँ का, जब कोई पैलेस का नाम, वो जब जगह का नाम, क्या नाम हो दोस्तों, जब कोई जगह का नाम हो ना तब हमको वेयर का सेंस देता है। यानी कि जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो व्हाट का सेंस देगा, यानी कि क्या का सेंस, क्या का सेंस यानी कि कोई थीम रहने पर, कोई वस्तु रहने पर व्हाट का सेंस देगा,
या फिर हूम मतलब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट पर रहने पर हूँ किन्हीं का सेंस देगा, और वेयर मतलब कहाँ कोई जगह रहने पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पहले से चर्चा करते हैं। जब ये हूम का सेंस देगा, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। जब ये हूम मतलब किसी व्यक्ति का जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं ना, जब ये किन्हीं का सेंस दे रहा हो, यदि आय होता है, आय का जो सब्जेक्ट होता है, आय का मतलब होता है मे, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो होता है मी। देखिए इधर लिखते हैं सब्जेक्ट को और इधर लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होता है ना आई, आई का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना वो हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी। आई यू, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, आई यू। वी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। दे, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक है दोस्तों, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है दोस्तों, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम और सी का हर। ये जब अब इन सब ऑब्जेक्ट, ये सब जब ऑब्जेक्ट में रहता है ना, तो हम ऑब्जेक्ट में इन सब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट किन्हें यानी कि हुम का सेंस दे रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब वन, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन आएगा और कौन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले दो जो वीडियोज आए थे उसमें पहले से अच्छे से चर्चा किए थे, लेकिन अगर आप भूलल भटकल यदि आ गए हैं एकदम मिस्टेक से, आपको अगर नहीं देखे, आपने वो दोनों वीडियोज भी नहीं भी देखे तो फिर भी आप यही बने रहिए, जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यही हम सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वही जो काम को करता है। तो अगर आप भूलल भटकल यदि आ गए हैं, पिछले वीडियोस तो नहीं देखे फिर भी बने रहिए। ही, सी, छोटा छोटा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, आप लोग का कंप्लेंट रहता है कि छोटा छोटा हो जाता है सर, तो जरा क्या बड़का बड़का लिख देते हैं लोग। सी, ही, इट, और ये रहा आपका सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये सब जब सब्जेक्ट हो, जब ये सब सब्जेक्ट हो ना, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं जानते हैं दोस्तों? हाँ, तो इसके साथ लगाते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है उसके बाद? ऑब्जेक्ट। बात समझ में? जैसे यहां पर हम पूछेंगे कि वह 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 गाली देती है। क्या करती है वो? गाली देती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखें का क्या काम हो रहा है यहां पर। तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो इस सेंटेंस पे हमको एक काम हो रहा है गाली देने का। क्या काम हो रहा है? गाली देने का। तो सबसे पहले देखिए गाली देना ही तो वर्ब है यहां पर, और गाली देने का वर्ब वन क्या होता है? वर्ब वन क्या बताया था मैंने? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब फाइव। तो ये जो सेंटेंस है हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो गाली देने का जो वर्ब होता है वो होता है एब्यूज। क्या होता है? एब्यूज। और इसका जो वर्ब फाइव होता है वो होता है एब्यूजेस। क्या होता है? एब्यूजेस। और बाकी तीन होता है लेकिन अलग सेंटेंस में होगा, तब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको दो ही से मतलब है, वर्ब वन और वर्ब फाइव से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अगर सी लगा रहे हैं, ही, इट या सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब की पांचवी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगी। तो सबसे पहले यहाँ क्या काम हो रहा है? गाली देने का। और गाली देने का वर्ब क्या होता है? एब्यूज होता है। क्या होता है? एब्यूज। और इसके साथ क्या है? कौन सा सब्जेक्ट आएगा? देती है, तो सी। कौन सब्जेक्ट? गाली देने का काम कौन करता है? सी। वह, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब वन की वर्ब फाइव, तो ऑब्वियसली
सी के साथ क्या आएगा वर्ब 5, तो क्या लिखेंगे एब्यूजेस, क्या देते हैं एब्यूजेस। ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब 5। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट तो गायब है, कहाँ है ऑब्जेक्ट? अरे भाई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वह तुम्हें गाली देती है। पागल है जो हमको गाली हम लिखेंगे मुझे गाली देती है, वह तुम्हें गाली देती है। तो आप बोले ना गाली देती, बोलेगे नहीं किन्हें गाली देती है? अरे पगला तुम्हें गाली देती है, समझे? समझे बात को? किसे गाली देती है? तुम्हें गाली देते है। ये देखिए अब यहाँ पर आ गया ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर किसका सेंस आया? होम का सेंस। बोले जैसे कि गाली देती है, तो तैसे बोला सर गाली देती है, किन्हें गाली देती है? तो किन्हें का सेंस आया, किन्हें होम का सेंस आया, तो हम बोल दिए तुम्हें गाली देती है। तो तुम यहां पर क्या हो? सब्जेक्ट होते हैं, तो तुम, और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह यू ही होगा, तो इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट रूप में ये ऑब्जेक्ट होता है, और यहां पर लिख देंगे यू। वह तुम्हें गाली देती है, बात खत्म। क्यों गाली देती है? कुछ किया? अब वह लिखता है, क्या करता है? वो लिखता है। तो सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है ये देखना है आपको। तो सबसे पहले देखिएगा सर, लिखने का काम हो रहा है। तो लिखने का क्या होता है? राइट होता है, ठीक है। और तात तेती लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, यानी कि वर्ब 1 आएगा, या तो वर्ब 5 आएगा, या फिर राइट्स आएगा, ठीक है। और ये जो लिखने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है लिखने का काम? तो वह लिखता है, तो वह का क्या होता है इंग्लिश? ही। क्या होता है? ही। यानी कि जो कार्य को परफॉर्म करता है, जो एक्शन का परफॉर्म करता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। ये रहा अपना सब्जेक्ट, तो वह का क्या होता है? ही। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की 5वीं फॉर्म, तो राइट की 5वीं फॉर्म क्या होती है? राइट्स। क्या होता है? राइट्स। क्या होती है? राइट्स। ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का फिर गायब है। अरे गायब है तो अब यहां पर पूछेगा नहीं, वह लिखता है। हम आके बोले कि वह लिखता है, तो पूछेगा नहीं क्या लिखता है? किसका सेंस आया? क्या का, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब हम बोलेंगे कि वह लिखता है। क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है, ठीक है। आजकल पत्र वैसे कोई लिखता नहीं, सीधे व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं, टू टू दो हराट बढ़ती बढ़ गया, खत्म, ठीक है। तो आजकल कौन पत्र लिखता है? लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं ट्रांसलेशन, तो हमको बताना पड़ेगा कि वह लिखता है। तो बोले क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। तो पत्र किसका सेंस दे रहा है? क्या का सेंस दे रहा है कि नहीं यार? पत्र क्या है? कोई वस्तु। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? वस्तु आया कि नहीं आया? हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखे किन्हीं का, अब एक सब्जेक्ट क्या देखे, अब एक ऑब्जेक्ट क्या देखेंगे? किसी वस्तु का। तो यहाँ पर राइट्स क्या लिखता है? तो एक पत्र लिखता है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा पत्र, ए लेटर। समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना कि क्या काम हो रहा है। तो लिखने का काम हो रहा है। लिखने का काम कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है, तो ही के बाद क्या आएगा? वर्ब की 5वीं राइट्स। क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है, ही राइट्स ए लेटर। जब भी सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तब, या फिर प्लूरल नाउन हो, क्या हो? प्लूरल नाउन, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ये सब सब्जेक्ट होता है ना, जब भी हम इन सब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ जो मेरा आता है वो आता है इन सब, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और जब भी हम इन सब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं ना, तो इसके साथ आता है वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। बात समझ आया दोस्तों? तो सबसे पहले हम जैसे बोलेंगे कि मैं गाना गाता हूं। सबसे पहले देखें यहां पर कि क्या काम हो रहा है। यहां पर तो गाने का काम हो रहा है। क्या होता है? गाने का। तो गाने का क्या होता है? सींग होता है।
क्या होता है, मतलब सिंग। क्या काम हो रहा है, गाने का सिंग होता है। अगर इसकी वर्ब की पांचवी फॉर्म तो नहीं आएगी इन सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब की पहली ही फॉर्म आएगी। तो इसका जो वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है वो होता है सिंग्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंग। तो गाने गाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या काम हो रहा है, तो गाना गाने का। तो यहां पर लिखेंगे सिंग। अब क्या गाते हैं, तो ये रहा वर्ब सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या गाते हैं, गाना। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट, और इसके साथ रहा वर्ब वन, और ये रहा ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसी प्रकार हम यदि बोलेंगे कि आप उसकी मदद करते करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। यहां पर क्या काम हो रहा है, सबसे पहले इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, आप उसकी मदद करते हैं। आप बड़ा दानी है जी, आप उसकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या काम हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो मदद करने का। क्या काम हो रहा है, मदद करने का। तो मदद करने का क्या होता है, हेल्प। क्या होता है, हेल्प। और सबसे पहले एक चीज देखिए, यहां पर ये मदद करने का काम आखिर यहां पर कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपका क्या होता है, यू। क्या आएगा, यू। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म, मदद करना। मदद करने का पहली फॉर्म क्या होता है, हेल्प। ठीक है, अब बोलेंगे मदद करते हैं, तो किसकी मदद करते हैं, किन पर्सन की मदद करते हैं, तो उसकी मदद करते हैं। उसके का क्या होता है, ही होता है या फिर सी होता है। अगर आप मेल को माने तो ही, तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। अगर आप किसी लड़की को उसकी माने तो सी, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या आता है, हर। तो यहां पर इस हिसाब से क्या आ जाएगा, हिम। या फिर अगर किसी लड़की को माने तो हर। ठीक है, यू हेल्प हिम या फिर यू हेल्प हर। तो इस प्रकार से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंसेस का क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूं, इन सब को क्या करता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, और हम लोग अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लिया, अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तब तक आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्या करें, उसमें नोट डाउन कर ले। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में, जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, नहीं कर तो इसमें क्या लगा रहता है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद या तो क्या आ जाएगा, डू आएगा, या फिर सब्जेक्ट के अनुसार डज आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर डू नॉट के जगह पर आप सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर लगता है डोंट कर सकते हैं, या फिर आप डजंट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रहा सवाल कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। हम लोग पिछले दो जो वीडियोस है उसमें अच्छे से चर्चा किया है कि किस सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। और अगर आप फिर भी अभी आ चुके हो भूल भटक के, वो सब वीडियोस नहीं देखी और फिर भी अगर आप आ गए तो कोई बात नहीं, बने रहिए। उन दो वीडियो के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही, सी, इट, इन सब के साथ जो क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, और आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा।
ठीक है। और सिंगुलर नाउन क्या आ जाता है, सिंगुलर नाउन। और यहां पर क्या लिख देते, प्लूरल नाउन छूट गया था, यानी कि प्लूरल नाउन हो, आई हो, यू है, वी है या फिर दे है, इन सब के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और सिंगुलर नाउन अगर हो, ही, सी, इट, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। या फिर इसके साथ डू ही क्यों लगेगा और इसके साथ डज ही क्यों लगेगा, तो इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है पार्ट 2 के वीडियो में। तो आप जाके पार्ट 2 का वीडियो देखिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हम इसमें डज लगाते हैं और क्यों इसमें हम डू लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाक्यों की ओर। सबसे पहले यदि हम बात करें कि तुम तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो यहां पर क्या काम हो रहा है, मदद करने का काम नहीं हो रहा है। तो यहां पर कौन है, सब्जेक्ट यू। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये रहा यू। यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, तो बेशक यू कहाँ है, यहां पर है, और इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म क्या होता है मदद करने का, वो होता है हेल्प होता है। अब किसकी, मेरी, तो आई होता है सब्जेक्ट और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। कोई दिक्कत है। अब जैसे यहाँ पर दूसरे सेंटेंस की क्या आ जाएगा, वह तुम्हें, हाँ वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, क्या कर लेगा, ठीक है। क्या काम हो रहा है यहां पर, पसंद करने का। तो पसंद का क्या होता है, लाइक। तो कौन नहीं करता है पसंद, तो वह। तो वह का क्या करते वह का क्या होगा, यहां पर क्या काम हो रहा है, पसंद करने का। तो कौन नहीं करता है, वह। तो वह का सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पर इंग्लिश में सी बोलते हैं। अब सी के साथ क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब पसंद करने का क्या होता है, लाइक। उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट में, तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, यू। ये रहा क्या मेरा, ये सब्जेक्ट रहा, ये उस हिसाब से डज आ गया, ठीक है, डज। उसके बाद क्या आ गया, ये देखिए नॉट लगा हुआ है। ये देखिए उसके बाद भर की पहली फॉर्म क्या है, पसंद करने का क्या होता है, लाइक। और उसके बाद ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को इस शॉर्टकट से लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, सी, ठीक है। सी के साथ क्या लगता है, डजंट। अगर शॉर्टकट की बात करें तो यहां पर देखिए डजंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, लाइक यू। इस तरह से भी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान लिया और हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लिया। अब हम लोग जो जानेंगे वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जो सीधा सीधा जो सीख रहे हैं वो ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है ठीक से ढंग से मैं नहीं बता रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ बेसिक ले रहा हूं, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना बता रहा हूं, आपको सिर्फ बेस बता रहा हूं किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। अभी आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत कुछ है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा दूं, पहले मैं आपको बेसिक सिखा दूं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो होता है मेरा प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें हम लोग किसी क्वेश्चन को पूछने का काम करते हैं किसी से, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना उसके दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, एक यस नो क्वेश्चंस, क्या होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो यस नो क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे
और उसमें क्या पढ़ेंगे हम, नेगेटिव पढ़ेंगे। और ये जो यस नो क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है क्या से। किससे शुरू होती है, क्या से, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे WH क्वेश्चन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, WH क्वेश्चंस के बारे में। तो WH के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। इसके भी हम लोग पॉजिटिव पढ़ेंगे और इसके भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, यस नो क्वेश्चन की। किसके बात करेंगे दोस्तों, तो यस नो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यस नो क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो यस नो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसके सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव का बात करेंगे। कौन सा सेंटेंस की बात करेंगे, पॉजिटिव। तो यस नो क्वेश्चन के पॉजिटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आता है और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। यहां पर वर्ब की पांचवी फॉर्म क्यों ना है, क्योंकि इसके बदले यहां पर डज आया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब के हमेशा पहली फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो ही सी इट, तो अगर आप कंफ्यूज है कि यहाँ पर वर्ब 5 लगना चाहिए तो नहीं, तो उसके बदले तो हम यहाँ डज लगा रहे हैं ना सिंगुलर के बदले, तो यहाँ पर हमको कुछ करने का जरूरत नहीं, यहाँ पर ही वो शो कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब 1 का ही हमेशा प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, डू डज, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, क्या आप मुझे जानते हैं। क्या आप मुझे जानते हैं, क्या काम हो रहा है यहां पर, जानने का। कौन, आप। तो आप क्या होगी, सब्जेक्ट। और आपका क्या होता है, यू। आपका क्या होता है, यू। यू के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, डज आता है कि डू आता है। यू के साथ क्या आता है, डू। तो सबसे पहले हम क्या बाहर करेंगे, डू। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यू। अब यहां पर क्या काम हो रहा है, वर्ब वन, वर्ब वन, जानने का। जानने का क्या आता है, नो। अब ऑब्जेक्ट भी क्या जाए, इन्हें का सेंस दे रहा है, किसे, मुझे। तो डू यू नो क्या हो जाएगा, मी। बात समझ में आया दोस्तों। अब इसी प्रकार से अगर हम ये बोले कि क्या, क्या वह, क्या वह, क्या वह पत्र लिखती है, ठीक है। तो क्या वह पत्र लिखती है। तो एक बात बताइए, यहां पर क्या काम हो रहा है, पत्र लिखने का। और पत्र लिखने का काम कौन सा सब्जेक्ट करेगा, तो वह। किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे, वह। क्या वह पत्र लिखती है, तो वह क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया। तो वह का क्या होता है, सी। सी के साथ क्या लगता है, डज। तो क्या करेंगे हम यहां पर सबसे पहले, यहां पर स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले वह के साथ क्या आता है, सी। सी आता है, सी के साथ क्या आता है, डज आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डज को बाहर कर देंगे। डज को बाहर किए, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में कौन है, सी। उसके बाद क्या आता है, वर्ब वन। तो क्या काम हो रहा है, लिखने का। डज सी राइट। तो क्या राइट, तो क्या लिखने का सेंस दे रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। डज सी राइट ए लेटर, ठीक है। ये रहा मेरा डज, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब वन और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, उस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और अगर हम यस नो क्वेश्चन के नेगेटिव की बात करें, यस नो क्वेश्चन, क्वेश्चन की नेगेटिव की बात करें, यस नो क्वेश्चन की यदि नेगेटिव की बात करें, तो वो क्या होता है, डू होता है, डज होता है, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद यहां पर नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब या फिर वर्ब 5, सॉरी
वर्ब वन या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आप इसको इसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर नॉट नहीं लगाना चाहते सीधे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से करके डजंट डजंट लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे क्या आप, क्या आप उससे उससे बात नहीं करते हैं। क्या आप उससे बात नहीं करते, क्या कर रहे हैं हम आपसे, प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप उससे बात नहीं करते हैं। तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न ही पूछ रहे हैं, इसलिए इसको प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है, इसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यस नो क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम इसको यस नो क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोग ट्रांसलेट करना है, क्या आपका काम हो रहा है यहाँ पर, क्या आप उससे बात नहीं करते हैं, क्या काम हो रहा है, बात नहीं करने का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। बात करना यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो बात करना का क्या होता है, टॉक होता है। और ये काम किसके द्वारा, कौन करता है, तो आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप यदि सब्जेक्ट हो गया तो आपके साथ क्या आता है, यू के साथ क्या लगता है, डू, क्या जाएगा, डू यू। अब उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार यू आया, उसके बाद क्या जाएगा, नॉट, क्या जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या काम हो रहा है, बात करने का, तो क्या जाएगा, टॉक। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, मुझसे, क्या उससे, तो क्या जाएगा, डू यू नॉट टॉक टू, क्या उससे, उससे का क्या जाएगा, हिम। तो डू यू नॉट टॉक टू हिम। या फिर आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं, डोंट यू, डोंट यू टॉक टॉक टू हिम, ये दोनों ही सही। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कुछ पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या वह पत्र लिखती है, क्या आप उससे बात नहीं करते हैं, क्या है ये सब हम क्या कर रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम ये सब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप या तो इसका जवाब हाँ में दीजिएगा, यानी कि यस में दीजिएगा, या फिर इस क्वेश्चन का जवाब किस में दीजिएगा, नो में दीजिएगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि इसे इसलिए यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या आप मुझे जानते हैं, तो जानते हैं तो यस आई नो, और नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट, नो आई डोंट। तो हो गया ना, या तो आप इसका जवाब हमको यस में देंगे, या तो आप इसका जवाब नो में देंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज जान लिया अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, और यस नो क्वेश्चन के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कक्षा में जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे वो WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी इसमें बहुत कुछ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद भी हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओरिजिनल फॉर्म में इसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोगों ने मोटा मोटा तौर पर क्या सीखा, ट्रांसलेट करना सीखा। इसके आगे भी कुछ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि एक्चुअल में किस चीज का सेंस देता है, एक्चुअल में इसका क्या सेंस होता है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।